Good morning students. I hope that you all are fine and enjoying the classes. आज हम लेकर के आए हैं चाइल्डहुड समरी क्लास 11th इंग्लिश पोएम। ये हमारे चैप्टर की चौथी पोएम है और ये लिखी गई है मार्कस नेटन के द्वारा। तो पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या इस पोएम में होता है। लेट्स रीड। Childhood introduction to the poem. Childhood is written by Marcus Nathan. In this poem, the poet thinks over his lost childhood. He wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what he seemed to it to be. He recalls when his thoughts changed and he realized the hypocrisy of the people around him. He finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place and is hidden in the face of an innocent infant। तो चलिए समझते हैं इसको कि चाइल्डहुड मार्कस नेटन के द्वारा लिखी हुई है। इस कविता में कवि विचार करता है अपने खोए हुए बचपन के बारे में और आश्चर्यचकित होता है उन क्षणों के बारे में कि कहाँ उसने अपनी इनोसेंस खो दी, जो एक भोलापन था कहाँ चला गया। और उसको ये भी महसूस हुआ कि इस दुनिया में वॉट ही सीम्ड इट टू बी, कि किस तरीके से होना चाहिए। ही रिकॉल्स का मतलब है फिर से याद करता है कि व्हेन हिज थॉट्स चेंज्ड, कब उसके विचार चेंज हो गए और उसने महसूस किया कि इस दुनिया में कितनी हाइपोक्रेसी है, कितने पाखंड है जो लोग उसके चारों तरफ रहते हैं उनमें। और अंत में फाइनली ही सेटल डाउन टू द आइडिया, और अंत में इस आइडिया पर आता है कि चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि चाइल्डहुड तो वहीं चला गया, उन जगह पे चला गया जिसको मैं भूल चुका हूँ। एंड इज हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट, और आज वहीं खो गया एक मासूम से बच्चे के चेहरे में। तो बचपन में चेहरे पे मासूमियत होती है, जिस समय मासूमियत खोई उसी समय बचपन भी चला गया। सो प्यारे स्टूडेंट, आप अपने बचपन को बिल्कुल मत खोइए। ये प्यारी हंसी और मासूमियत अपने चेहरे पे रखिए और पढ़ने पे पूरा ध्यान दीजिए। पढ़ाई सक्सेस होने के लिए है, पढ़ाई के लिए सक्सेस होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कार कभी नहीं भूलें और इतना एंजॉय करें संस्कार और मर्यादा में रहते हुए। आगे चलते हैं, इसकी स्टेंजा वाइज समरी देखते हैं एक बार। In the poem, the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. He became conscious that he no longer sees the world as he did earlier, and he can sense the hypocrisy in people. He recalled many instances in his life when he could have lost his childhood. He wondered if it was the day he ceased to be 11, or he realized that hell and heaven didn't exist in his world, no one could find them in the geography. सो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में कवि है वो आश्चर्य करता है कि उसका जो बचपन है, वो मासूमियत जो उसके चेहरे पे थी वो कहाँ खो गई। ही बिकेम कॉन्सियस, वो समझदार हो गया। दैट ही नो लॉन्गर सीज द वर्ल्ड एज ही डिड अर्लियर, और अब उसे पहले जैसी दुनिया दिखाई देती थी वो अब कभी नहीं दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया बदल चुकी है। एंड ही कैन सेंस द हाइपोक्रेसी इन पीपल, और आज दुनिया का जो दिखावा है, पाखंड है, उसको भी वो अच्छे ढंग से समझ सकता है। ही रिकॉल्ड मैनी इंस्टांसेज, और उसने कई कहानियाँ और कई घटनाएं याद करी, अपनी स्मृति में ली। इन हिज लाइफ, अपने जीवन से। व्हेन ही कुड हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि जिन जिन यादों में वो अपना बचपन खो सकता था। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। इफ़ इट वॉज द डे, अब जब सेंटेंस को इस तरीके से ऐड करते हैं इफ़ से, तो आप सबको पता होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि सेंटेंस को इफ़ से जोड़ते हैं तो वो ज़्यादातर कौन से सेंटेंसेस बन जाते हैं या होते हैं, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंसेस होते हैं डू डज इज एम आर, उन सेंटेंसेज को हम जब कनेक्ट करते हैं तो इफ़ से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी किससे कनेक्ट किया गया है, इफ़ से, और इसका मतलब होता है कि क्या, कि क्या। तो जब भी सेंटेंस को इफ़ से जोड़ा हुआ आप पाएँ तो यदि न हो करके कि क्या हो जाता है, और अंत में इसके कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगता। सो पॉइंट टू बी नोटेड फ्रॉम ग्रामर, ग्रामर के साथ साथ आप पॉइंट भी नोट करते जाएं। इट वॉज द डे
ही सीज टू बी 11, क्या ये वही दिन था जब उसने 11 जो साल थे उसको सीज किया, कि 11 साल पार किए, उसी समय शायद उसका बचपन खो गया, जा चुका था। ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन डिडंट एग्जिस्ट, और उसने ये भी जान लिया था कि ना तो हेल नरक होता है और हेवन मीन्स स्वर्ग, कि ना ही स्वर्ग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। नो वन कुड फाइंड देम, और ना ही कोई आदमी उनको तलाश कर पाता है इन द जियोग्राफी मीन्स बुक ऑफ जियोग्राफी। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसकी समरी है कि क्या कारण रहा मेरे बचपन के खोने का, कहाँ चला गया। सेकंड स्टेंजा में हम देखते हैं, नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट हिज पॉसिबिलिटी when he realized that adults are not what they seem to be and they are hypocrites। अभी ये कह रहे हैं कि इस समय भी इस पॉसिबिलिटी का मुझे आभास हुआ, रियलाइज्ड हुआ, पहचान हुई कि जिस तरीके के एडल्ट्स दिखते हैं, सीम्ड मालूम पड़ते हैं, वो ऐसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हाइपोक्रेट हैं। हाइपोक्रेट मतलब बात को बढ़ा चढ़ा करके करना, पाखंड ढोंग करना। दे टॉक एंड प्रीच, वो बातें करते हैं और प्रीचिंग देते हैं, ज्ञान देते हैं, ऑफ लव बट देयर एक्शन डोंट से सो। बातें तो करते हैं कि बेटा प्यार से रहो, इस तरह से हो, पर उनके जो काम है, क्रियाकलाप है, वो ऐसे नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल कंट्रोवर्सी है। वॉज इट द डे when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thoughts? No one could own that, and he is an individual with his particular personality। जिस तरीके से कवि पहचान पा रहा है कि इनके कथनी और करनी में डिफरेंस है, ये जो एडल्ट्स लोग हैं कहते कुछ और हैं, प्यार के उपदेश देते हैं पर ऐसे नहीं होते, इनके हर बातों में पाखंड भरा हुआ है। अब कवि को आश्चर्य होता है कि ये वही तो दिन नहीं है जब मैंने बड़ों के पाखंड को जाना, उसी समय मेरा बचपन खत्म हो गया हो, मेरा बचपन चला गया हो। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट देयर एक्शन डोंट से। वॉज इट द डे, क्या ये वही दिन था वेन ही रियलाइज दैट हिज माइंड वॉज हिज ओवन, कि जो उसका दिमाग है, एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हिज ओवन थॉट्स, कि अब उसका दिमाग इतना अच्छा हो गया है जो अपने खुद के थॉट्स ला सकता है, नए विचार कर सकता है। तो जब जिस दिन मुझे ये पता लगा कि मेरा माइंड कैपेबल है, क्या ये वही दिन तो नहीं है जिस दिन मेरा बचपन चला गया हो। नो वन कुड ओवन दैट एंड ही इज़ एन इंडिविजुअल विथ इज पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, कि इस चीज़ को कोई नहीं समझ पाया और उसी दिन उसे पता लगा कि वो भी खुद एक इंडिविजुअल है, खुद अपना एहसास उसको हुआ और वो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है। जैसे ही पता लगा कि इनकी पर्सनैलिटी तो रियल में ही कुछ और कह रही है और कुछ कर अलग रही है, तो क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन मुझसे चला गया। अगले सेक्शन में चलते हैं। अगले सेक्शन में कवि क्या समझता है और क्या सोचता है। इन द लास्ट स्टेंजा ही टॉक्स अबाउट द whereabouts of his childhood. He concludes that it had gone to some forgotten place and it can only be found in the innocent face of an infant. अपने बचपन को खोजते हुए कवि लास्ट पंक्ति में जाता है और वो सोचता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, मेरा बचपन। ही कंक्लूड्स दैट, और लास्ट में वो कंक्लूजन निकालता लेता है कि शायद ये वहीं जा चुका है, अ फॉरगॉटन प्लेस एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंस फेस ऑफ एन इन्फेंट, कि शायद मेरा बचपन उस जगह चला गया जिसको मैं भूल चुका हूँ, वो फॉरगॉटन प्लेस है। और यदि आप बचपन को ढूंढना चाहते हो तो कवि के अनुसार बचपन उस इनोसेंस चेहरे में मिलता है जो एक शिशु का होता है, इन्फेंट एक छोटे बच्चे का होता है। तो इसका मतलब था कि रियल जो चाइल्डहुड है वो इनोसेंस फेस या फेस, इनोसेंट ऑफ फेस, कि वही जगह मिलता है जो एक बच्चे के, एक इन्फेंट के चेहरे पे होता है। तो ये था इस कविता का कंक्लूजन, कि जब चाइल्डहुड गया उसी समय हमारा जब चेहरे की इनोसेंस गई उसी समय शायद बचपन गया। द पोइट हिमसेल्फ बिलीव्स दैट द चाइल्डहुड इज अनदर नेम ऑफ इनोसेंस, व्हेन इनोसेंस गोज चाइल्डहुड टू गोज। तो जब मासूमियत चली जाती है उसी समय बचपन भी चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।